नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, उससे संबंधित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के तीसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के तीसरे और चौथे यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र एक पद से दूसरे पद को प्रेषित किया जाता है? ए है शासकीय पत्र, बी है अर्धशासकीय पत्र, सी है कार्यालय आदेश और डी है उपर्युक्त सभी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो शासकीय पत्र होता है वो कार्यालय में बैठे हुए एक पद के द्वारा दूसरे पद पर प्रेषित किया जाता है, इसको पद से पद को प्रेषित किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? ए है सरकारी पत्र, बी है अर्ध सरकारी पत्र, सी है परिपत्र और डी है कार्यालय आदेश। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र यानी व्यक्तिगत स्तर पर जब अधिकारियों के बीच कोई मामला निपटाने के लिए पत्र भेजा जाता है तो अर्ध सरकारी पत्र भेजा जाता है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को सूचना प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? ए है अधिसूचना, बी है सरकारी पत्र, सी है अर्ध सरकारी पत्र और डी है कार्यालय आदेश। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्यालय आदेश। यानी किसी कार्यालय के द्वारा अपने कर्मचारियों को सूचना देने के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है? अर्ध सरकारी पत्र में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है? यह है उत्तम पुरुष शैली, बी है मध्यम पुरुष शैली, यहां मध्यम कर लीजिएगा, बी है मध्यम पुरुष शैली, सी है अन्य पुरुष शैली और डी है उपर्युक्त सभी। चौथे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र में हमेशा उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। किस पत्र की भाषा शैली संक्षिप्त और औपचारिक होती है? आपको बताना है कि किस पत्र की भाषा शैली संक्षिप्त और औपचारिक होती है। यह है शासकीय पत्र, बी है अर्धशासकीय पत्र, सी है शासकीय और अर्धशासकीय पत्र दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो जो औपचारिक भाषा शैली होती है वो शासकीय पत्र की भाषा शैली होती है। तो पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी शासकीय पत्र की जो भाषा शैली होती है वह संक्षिप्त होती है और औपचारिक होती है। छठा प्रश्न है, शासकीय पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो शासकीय पत्र में संबोधन के लिए ए है प्रियश्री, बी है महोदय, सी है भौदी और डी है उपर्युक्त सभी। छठे का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शासकीय पत्र में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। सातवां प्रश्न है, गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? यह है शासकीय पत्र, बी है परिपत्र, सी है अर्धशासकीय पत्र और डी है अनुस्मारक। तो गोपनीय मामलों पर जब विचार विमर्श करना होता है अधिकारियों को तो अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग करते हैं। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्र में विषय और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है? विषय और संबोधन का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? यह शासकीय पत्र में, बी है अर्धशासकीय पत्र में, सी है कार्यालय आदेश में और डी है आवेदन पत्र में। आठवें का आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्यालय आदेश में न तो विषय का प्रयोग किया जाता है और न ही किसी प्रकार के संबोधन का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, आवेदन पत्र लिखा जाता है किस लिए लिखा जाता है? यह सूचना देने के लिए, बी है आदेश देने के लिए, सी है निवेदन करने के लिए और डी है उपर्युक्त सभी के लिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आवेदन पत्र होता है वो निवेदन करने के लिए लिखा जाता है। नौवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अर्ध सरकारी पत्र में वर्जित है? अर्ध सरकारी पत्र में किस शब्द का प्रयोग वर्जित है? यह विभाग, बी है सेवा में प्रेषक, डी है संबोधन, सी है संबोधन और डी है निर्देशन। 10वें का आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवा में या प्रेषक जैसे शब्द का प्रयोग अर्ध सरकारी पत्र में वर्जित होता है, इसका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किस पत्र को तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? यह है शासकीय पत्र, बी है अर्धशासकीय पत्र, सी है शासकीय और अर्धशासकीय दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शासकीय पत्र को तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, कार्यालय आदेश का स्वरूप कैसा होता है? यह व्यवहारिक होता है, बी है आदेशात्मक होता है, सी है सूचनात्मक होता है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
कार्यालय आदेश का जो स्वरूप होता है वह आदेशात्मक होता है, आदेश की भाषा में लिखा जाता है। 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह महोदय शब्द का, बी है भवदीय का, सी है भवनिष्ठ का और डी है प्रियश्री महोदय का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 13 का। अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन के लिए प्रियश्री या प्रियश्री महोदय जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, शासकीय पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? शासकीय पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह सूचनाओं का आदान प्रदान करना, बी है आदेश देना, सी है समस्या का समाधान करना और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शासकीय पत्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। तो 14 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कार्यालय आदेश होता है एक आयामी होता है, द्विआयामी होता है, बहुआयामी होता है या उपर्युक्त सभी? तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो कार्यालय आदेश होता है वो एक आयामी होता है, यानी उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा जारी होता है और निम्न स्तर के अधिकारियों पर या कर्मचारियों पर वह लागू होता है, उसका जवाब नहीं दिया जाता है। इसलिए जो कार्यालय आदेश होता है वह एक आयामी होता है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस पत्र का समापन सादर व ससम्मान जैसे आदर सूचक शब्द के साथ होता है? यह सरकारी पत्र, बी है अर्ध सरकारी पत्र, सी है कार्यालय आदेश और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र का जो समापन होता है वो सादर और ससम्मान जैसे आदर सूचक शब्द के साथ होता है। 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह महोदय शब्द का, बी है भवदीय शब्द का, सी है भवनिष्ठ शब्द का और डी है उपर्युक्त सभी का। तो 17 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकारी पत्र में स्वनिर्देशन के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत स्तर पर आत्मीयता के भाव से लिखा जाता है? यह सरकारी पत्र, बी है अर्ध सरकारी पत्र, सी है परिपत्र और डी है कार्यालय आदेश। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मीयता के भाव से अर्ध सरकारी पत्र को लिखा जाता है। 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कार्यालय के उच्च अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है? यह शासकीय पत्र, बी है अर्ध शासकीय पत्र, सी है कार्यालय आदेश और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कार्यालय आदेश होता है वो कार्यालय के उच्च अधिकारी द्वारा हमेशा निर्गत किया जाता है और निम्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह लागू होता है। तो 19 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है एक वचन में लिखा जाता है, द्विवचन में लिखा जाता है, बहुवचन में लिखा जाता है या उपर्युक्त सभी में लिखा जाता है? तो 20वें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अर्ध सरकारी पत्र होता है एक वचन में लिखा जाता है। ए ऑप्शन 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले पत्रों को अंतिम रूप देने से पहले जो उसका कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यह प्रतिवेदन कहते हैं, बी है प्रारूपण कहते हैं, सी है संक्षेपण कहते हैं और डी है पल्लवन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पत्र को तैयार करने से पहले जो कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसको प्रारूपण के नाम से जाना जाता है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रारूपण की है? यह औपचारिकता, बी है संक्षिप्तता, सी है अनुच्छेद का प्रयोग और डी है उपर्युक्त सभी। 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो प्रारूपण होता है वो औपचारिक होता है, संक्षिप्त होता है और उसमें कई अनुच्छेदों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो 22 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह ड्राफ्टिंग कहते हैं, बी है नोटिंग कहते हैं, सी है रिपोर्ट कहते हैं और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, टिप्पणी या टिप्पण लिखने का संबंध किससे होता है? यह कार्यालयीय कार्यप्रणाली से, बी है बातचीत से, सी है आपसी समझौता से और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टिप्पणी या टिप्पण लिखने का संबंध कार्यालय की कार्यप्रणाली से होता है। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, प्रारूपण को और किस नाम से जाना जाता है? यह आलेखन के नाम से जाना जाता है, बी है मसविदा के नाम से जाना जाता है, सी है प्रलेखन के नाम से जाना जाता है और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रारूपण के तीनों नाम है जो ऊपर दिए गए हैं। 25 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न है, टिप्पणी को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? ए है नोटिफिकेशन, बी है सर्कुलर, सी है ड्राफ्टिंग और डी है नोटिंग। 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टिप्पणी को अंग्रेजी में नोटिंग के नाम से जाना जाता है, तो 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण का अर्थ होता है, क्या होता है संक्षेपण का अर्थ? ए छोटा कर देना, बी है बड़ा कर देना, सी है ऊंचा कर देना और डी है नीचा कर देना। तो संक्षेपण का मतलब होता है छोटा कर देना, तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ए है ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, बी है सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, सी है प्रिसाइज कहते हैं और डी है ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो सी ऑप्शन 28 का सही हो जाएगा। संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रिसाइज के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण की विशेषता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता संक्षेपण की है। यह संक्षेपण स्वतः पूर्ण रचना है, बी इसमें वाक्यों का संक्षेपीकरण किया जाता है, सी है इसके पढ़ने के बाद मूल संदर्भ पढ़ने की आवश्यकता जरूरत नहीं रह जाती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संक्षेपण के संदर्भ में ऊपर जो तीनों बातें हैं, तीनों उसकी विशेषता बता रही हैं। 29 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, संक्षेपण में मूल का कितना अंश होना चाहिए? यह 1/3, बी है 1/4, सी है 1/5 और डी है 1/6। तो 30वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संक्षेपण का मूल में हमेशा 1/3 होना चाहिए, यानी अगर 100 शब्दों का कोई पैराग्राफ है, उसका संक्षेपण करना है तो लगभग 33 शब्दों में उसका संक्षेपण किया जा सकता है। 31 नंबर प्रश्न है, संक्षेपण में किस पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है? यह है उत्तम पुरुष शैली, बी है मध्यम पुरुष शैली, सी है अन्य पुरुष शैली और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संक्षेपण में हमेशा उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, पल्लवन का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि पल्लवन का क्या अर्थ होता है। यह अर्थ का विस्तार, बी अर्थ का संक्षिप्तीकरण, सी है दोनों और डी है दोनों में से कोई नहीं। पल्लवन का अर्थ होता है अर्थ का विस्तार, तो 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पल्लवन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह रिपोर्ट कहते हैं, बी है ड्राफ्ट कहते हैं, सी है एप्लीफिकेशन कहते हैं और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पल्लवन को अंग्रेजी में एप्लीफिकेशन के नाम से जाना जाता है, तो 33 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पल्लवन का मूल भाव किस पुरुष में होना चाहिए? यह उत्तम पुरुष में, बी है मध्यम पुरुष में, सी है अन्य पुरुष में और डी है उपयुक्त सभी। यहाँ आपका 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पल्लवन का मूल भाव होता है वो हमेशा उत्तम पुरुष शैली में होना चाहिए। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पल्लवन किसका विस्तृत रूप होता है? यह सूक्ति का, बी है पाठ का, सी है पैराग्राफ का और डी है उपयुक्त में से सभी का। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पल्लवन हमेशा सूक्ति का विस्तृत रूप होता है। 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है? यह आदेश देना, बी है सूचना देना, सी है प्रस्तुत करना या लिखना और डी है उपयुक्त सभी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिवेदन का जो अर्थ होता है प्रस्तुत करना या लिखना होता है। 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको बताना है कि प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। यह नोटिंग कहते हैं, बी है ड्राफ्टिंग कहते हैं, सी है सर्कुलर कहते हैं और डी है रिपोर्टिंग कहते हैं। 37 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्टिंग के नाम से जाना जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? यह बैठक का निर्बाध रूप से संपन्न होना, बी है आम राय का उल्लेख होना, सी है बहस के मुद्दों की चर्चा और डी है उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिवेदन करते जो तैयार किया जाता है उसको तैयार करते समय ऊपर के तीनों बातों का ध्यान रखा जाता है, तो 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, पल्लवन के लिए क्या आवश्यक है? पल्लवन के लिए आवश्यक क्या होता है? यह मूल कथन का विस्तार, बी है कथन परिवर्तन की स्वतंत्रता होती है, बी सी है मूल सामग्री का रहना अनिवार्य होता है और डी है उपयुक्त सभी। 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पल्लवन के लिए ये तीनों चीजें आवश्यक होती हैं। मूल कथन का विस्तार किया जाता है, उसमें कथन परिवर्तन की स्वतंत्रता भी होती है और मूल सामग्री उसमें बचा भी रहता है, तो डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, पुराने पत्रों को याद दिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह प्रतिवेदन का, बी है अनुस्मारक का, सी है अधिसूचना का और डी है प्रेस विज्ञप्ति का। बी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। पुराने पत्रों को याद दिलाने के लिए हमें अनुस्मारक का प्रयोग करना होता है। 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।